हेलो दोस्तों, आप सभी का डीएसपी क्लासेस चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स, पहला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक। जिसमें हम लोग क्या है, पहले चैप्टर के बारे में एकदम बेसिक टू एडवांस जानेंगे, ठीक। तो पहला चैप्टर जो हमारा क्या है, उसका नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। क्लास 12th का पहला चैप्टर है और यूपी बोर्ड का, ठीक। तो इसमें हम लोग पहले जानेंगे क्या है, हमारा क्या होता है, जो विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश में जो हमारा आवेश होता है, आवेश होता क्या है, आवेश की खोज कैसे हुई, आवेश की खोज किसने किया। तो एक प्राचीन समय की ये बात है, जिसमें क्या थे, हमारे एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या है, आवेश की खोज की। कैसे किए, देखिए। जैसे एक दिन इन्होंने क्या किया, जो हमारा होता है, मान लीजिए लकड़ी उकड़ी नहीं होता, उस पे जो गोंद टाइप से नहीं जमा होता है, उसी को लेकर इन्होंने और बिल्ली की जो खाल होती है उस पे रगड़ा। जब इन्होंने रगड़ा तो बिल्ली का जो खाल होता है, उसका जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, पंख उंख टाइप में जो होते हैं, वो क्या है, उस पे क्या है, चिपकने लगे, ठीक। तो उससे उन्होंने समझा कि क्या इस पे कोई चार्ज है जो एक चीज को क्या है, अपनी ओर क्या है, आकर्षित कर रहा है। पहला चीज वहां से देखा। फिर उसके बाद दूसरा क्या किया उन्होंने, दूसरा उन्होंने किया कि बिजली जब चमक रही थी, ठीक, बिजली जब चमक रही थी उस समय उन्होंने क्या किया, पतंग उड़ाया, ठीक। पतंग जब उन्होंने उड़ाया तो पतंग को जब आसमान में उड़ाया तो उसमें क्या है, तांबा का क्या है, राड टाइप में एक लिए थे, ठीक। उस धागे में वो डाल लिए थे। फिर उसके बाद वो जब पतंग जैसे जैसे ऊंचाई पे जाती गई, बादल के पास पहुंची जैसे जैसे, तो क्या हुआ, उसमें क्या है, जब बिजली चमकती थी तो क्या होता है, जो तांबा का राड होता है उसमें क्या होता है, उसके पास हाथ ले जाने से क्या है, करंट का उनको अनुभव होता था, झटका जैसे लगता था। तो वही सब चीजों से उन्होंने क्या है, आवेश का आविष्कार किया। आपको पता होगा, किसी चीज को पढ़ने से पहले पहले हमको पता होना चाहिए कि ये चीज कौन खोजा है और किसने खोजा है, कैसे खोजा है, ठीक। आपको मैं यह बता दिया हूं। इसके बाद मैं अब चलता हूं टॉपिक पे। देखिए, जैसे क्या है, विद्युत आवेश, चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो उसमें हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, विद्युत आवेश क्या होता है। आज विद्युत आवेश टॉपिक को अच्छे से एकदम लोग बेहतरीन से खत्म करते हैं। देखिए, जैसे विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, अब इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस पर विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या महसूस किया जाता है, उसको विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, जो हमारा क्या होता है, विद्युत आवेश होता है, इसे हम लोग क्या है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद अगला क्या है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी। क्यू जो हमारा क्या है, आवेश है। फिर उसके बाद जो हमारा आई है वो क्या है, करंट है। और जो हमारा टी है क्या है, टाइम। आपको समझ में आ गया होगा, आई मतलब एम्पियर और टाइम को क्या है, सेकंड से करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, जो हमारा क्या होता है, आवेश, विद्युत आवेश होता है, उसका वीमा क्या होता है, एटी होता है। देखिए एटी कैसे आया, जो ये आई हमारा क्या है, एम्पियर है। एम्पियर को क्या है, ए से लिखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद टी जो हमारा टाइम है, टाइम को क्या है, कैपिटल टी से लिखते हैं। समझ में आ गया होगा, यहीं से क्या हमारा है, ये वीमा निकला है। फिर उसके बाद देखिए अगला क्या है, आवेश के मात्रक। आवेश के देखिए मात्रक कितने होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखिए, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, हमारा कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम, जिसको हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। फिर उसके बाद अगला क्या है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे होता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, छोटा जो होता है, कोई छोटा बच्चा जो हो गया वो क्या रहता है, छोटा बच्चा फराड है, छोटा बच्चा फराड है, और बड़ा बच्चा क्या है, फरार है, ठीक। ऐसे आपका याद हो जाएगा।
फराड मतलब क्या हो जाएगा, फ्रैंकलिन, और फरार मतलब क्या हो जाएगा, फैराडे। आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देखिए अगला क्या हो गया, अन्य मात्रक। जो हमारा क्या होता है, विद्युत आवेश होता है, इसका अन्य मात्रक क्या होता है, एक कूलम इक्वल टू क्या होता है, 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट होता है। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत स्थैतिक कूलम बोलते हैं। फिर उसके बाद देखिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इक्वल टू क्या होता है, 1/10 एब होता है। क्या होता है, 1/10 एब होता है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, आवेश एक अदिश राशि है। जो हमारा आवेश होता है वो क्या है, एक अदिश राशि है। आपको समझ में आ गया होगा। अदिश राशि मतलब क्या होता है, इसके पास क्या होता है, कोई दिशा उषा नहीं होती। मतलब आवेश को हम कह देंगे कि क्या है, जा रहा है। तो हम ये नहीं बताएंगे, इसमें ये नहीं बताया गया कि ये क्या है, पूरब जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, उत्तर जा रहा है, दक्षिण जा रहा है। ठीक, इसीलिए क्या है, तो ये क्या है, अदिश राशि है। अगर हम इसमें बताए रहते कि ये क्या है, पूरब जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, मतलब दिशा बताए होते हैं, डायरेक्शन जिसमें रहता है, उसको सदिश राशि बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देखिए अब क्या है, आवेश जो हमारे होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होता है। पहला क्या होता है, धनात्मक आवेश, दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश जो हमारा होता है उसको धनात्मक आवेश कहते किसको हैं, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है उसको धनात्मक आवेश कहते हैं। या हम लोग यह भी कह सकते हैं, जब किसी क्या है, जब किसी वस्तु के द्रव्यमान में कमी हो जाती है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, धनात्मक आवेश बोल सकते हैं। आपको समझ में आ गया। और यह भी कह सकते हैं, अगर किसी वस्तु से हम क्या है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, तो उसको भी हम क्या है, धन आवेश कह सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा 3 प्रकार से। फिर उसके बाद देखिए जो हमारा धन आवेश होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, जैसे इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए अभी आपको इतना पता हो गया, जो हमारा देख लीजिए जैसे धन आवेश होता है। ठीक, धन आवेश में अगर ऐसे हम लोग जैसे बता देते हैं, मान लीजिए प्लस, अगर प्लस है, ठीक ठीक ठीक, अगर जहां के हमारा धन आवेश रहेगा, जब जहां धन आवेश रहेगा मतलब समान समान आवेश जब रहेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को क्या है, दूर भेजना चाहेंगे। मतलब इसका कहने का मतलब है, समझ लीजिए अगर दोनों लोग झगड़ाऊ रहे, मान लीजिए एक घर है उसमें क्या है, दोनों लोग झगड़ाऊ रहे, तो दोनों लोग में आप पटेगी नहीं। अगर एक क्या है झगड़ाउल रहेगा और एक सीधा रहेगा तो दोनों लोग में क्या है, पटेगी। ठीक, वही बात होती है, जब दोनों लोग झगड़ाउल रहेंगे तो उनमें क्या है, पटेगी नहीं। तो ऐसा हमारा क्या होता है, प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है। जहां क्या है पॉजिटिव चार्ज रहेंगे वहां क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और जहां क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगे वहां क्या रहेगा, आकर्षण रहेगा। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, फिर उसके बाद देखिए दूसरा हमारा क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश जो होता है इसको क्या, इसकी परिभाषा क्या होती है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश बोलते हैं। या ऐसे भी हम इसको बाबू कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु में क्या है, इलेक्ट्रॉन को क्या है डाला जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश बोलते हैं। या यह भी हम कह सकते हैं, जब किसी वस्तु के द्रव्यमान में बढ़ोतरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश बोलते हैं। आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आया होगा। फिर उसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या लिखते हैं, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिखते हैं। आपको यह बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर यह नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, प्लस प्लस रहेगा, अगर प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर हमारा क्या रहेगा, प्लस और माइनस रहेगा तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण होगा। ठीक,
प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को दूर भगाना, आकर्षण मतलब एक दूसरे को पास बुलाना। ठीक, समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देखिए एक हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर देखिए जहां क्या होती है, जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है बाबू, वहां हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऋण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋण आवेश बोलते हैं, या ऋणात्मक आवेश बोल देते हैं, ऋणात्मक आवेश बोलते हैं, ऋण आवेश या ऋणात्मक आवेश बोलते हैं। और जहां पे क्या है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं या धन आवेश बोलते हैं। यहाँ ऋण आवेश भी कह सकते हैं इसको। ठीक, फिर उसके बाद देखिए जो हमारा जहां का है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं, उदासीन। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन भी बराबर है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। आपको यह लेक्चर अगर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो इस लेक्चर को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि अगले वीडियो को हम पढ़ाने के लिए आप लोग को मजबूर हो जाएं और इससे भी बेहतर और बेहतरीन कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करें। ओके बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।